खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां दी लाइट हाउस चर्च के ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक दी लाइट हाउस चर्च के ज़ेर एहतमाम दी लाइट बाइबल इंस्टीट्यूट के ज़ेर निगरानी कैथेड्रल चर्च गोजरा में ग्रेजुएशन सेरेमनी पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इब्तदाई दुआ पास्टर काशिफ गिल ने की। तकरीब में दी लाइट बाइबल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पास्टर सरफराज सागर, प्रिंसिपल दी लाइट बाइबल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अजीम रहमत, प्रोफेसर यकूब पीटर, पादरी आइजक जवेद विलियम, प्रोफेसर टोनी विलियम, प्रोफेसर शहजाद, प्रोफेसर रूफम विलियम, प्रोफेसर सालम और प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर फ्रांसिस गिल ने प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत की। मेहमानों को हार और माला पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कलाम खुदा की खिदमत प्रोफेसर अजीम रहमत ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा, हमने कलाम खुदा की मनादी करनी है ईमानदारी और सच्चाई के साथ। उन्होंने ग्रेजुएट होने वाले तलबा को मुखातब करते हुए कहा, अब हमने आपके साथ नहीं होना बल्कि यीशु मसीह आपके साथ होंगे। कंपेयरिंग के फ़राइज़ पास्टर मनशा सागर ने अदा किए। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पास्टर सरफराज सागर ने कहा, लाइट बाइबल इंस्टीट्यूट तरक्की कर रहा है और इल्म इलाहियात लोगों को सिखा रहा है। उन्होंने प्रोफेसर्स को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और ग्रेजुएट होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम आप दुनिया के तूलो अर्ज़ में अरशाद आज़म को लेकर जाएं। तकरीब में ग्रेजुएट होने वाले तलबा को असनाद भी दी गई और उनके लिए खुसूसी दुआ भी की गई। प्रोफेसर टोनी विलियम ने पास्टर सरफराज सागर को एक खूबसूरत किताब का तोहफा भी दिया और ग्रेजुएट होने वाले तलबा को भी बुक्स गिफ्ट की। पास्टर सरफराज सागर की तरफ से तमाम प्रोफेसर्स को एप्रिसिएशन अवार्ड भी दिए गए और उनकी खिदमात को सराहते हुए उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। दीगर मौज़ीन जमशेद गिल, नैयर दास, पास्टर अरसलान, पास्टर आसफ, पास्टर जुल्फ़कार ने भी शिरकत की। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, बका और सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और पुरतकल्लफ खाने का भी एहतमाम किया गया। रिपोर्ट आशिक भट्टी, सेक्रेटरी नशरियात, प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गोजरा।
کریں گے، سر کو جھکائیں گے۔ خدائے ذوالجلال، تو جو شوقت و حرمت سے ملبس ہے، الصفات سیدہ حمیدہ سے معمور ہے، تو جو سلطان السلاطین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خدا باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے خداوند تو نے حمد و ستائش میں ہماری رہنمائی کی۔ التجا کرتے ہیں باقی مانگا اے خداوند عبادت میں اور باقی مانگا سارے پروگرام میں اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھانا، اور اے خداوند خدا یہ وقت، یہ سرمنی ہم سبوں کے لیے یادگار اور بابرکت بنے، خداوند یسوع کے نام سے۔ تو ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس نام کے لیے جو خداوند نے پیش کیا، اور ہم سب مل کر آج ان کو اس خدمت کے لیے بلیس کریں گے، دعا کریں گے تاکہ لائٹ بائبل اسکول ہم دونوں کی کوارڈینیشن سے، دونوں کی ملاپ سے، ٹیم کے ساتھ مل کر یہ بائبل اسکول اور 2026 میں ترقی کرے، بڑھے، گرو کرے، اکیڈیمکلی، تھیولوجیکلی میچور ہو اور خداوند کا نام جلال پائے۔ ہم سب مل کر خدا کے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قدوس باپ، تیرا شکر ہو اس رسپانسبلٹی کے لیے جو پاک روح نے اس نام کو پیش کیا، اس ریویلیشن کو پیش کیا، اور سب کی متفقہ رائے کے ساتھ یہ نام سامنے آیا جس میں تیرا پاک روح ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ خداوند تیرا پاک روح حکمت، دانائی اور گائیڈنس کا روح ہے۔ تیرا خادم جو آلریڈی ایکیڈیمک نالج رکھتا ہے، لیڈرشپ کا رول رکھتا ہے، خداوند لائٹ بائبل اسکول کے لیے ہم آج تیرے خادم کو بطور وائس پرنسپل نامزد کر رہے ہیں۔ تیرا فضل اس پر رہے، تیرا ہاتھ رہے، تیرا روح القدس رہے، اور خداوند یہ رسپانسبلٹی کے اندر خداوند یہ بائبل اسکول گرو کرے، خداوند گائیڈنس رہے، اور تیرا ہی نام عزت اور جلال پائے۔ اپنے بندہ کو سنبھالنا، گائیڈ کرنا، ہمارے ساتھ ایز اے پرنسپل اینڈ وائس پرنسپل ہم ڈسکشنز لیتے ہیں، میٹنگز کو آرگنائز کرتے ہیں، کئی پلانز ہم کرتے ہیں۔ ہماری روح کی جگانگت رہے، ہم آہنگی رہے۔ لائٹ بائبل اسکول میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ لائٹ بائبل اسکول کے پرنسپل عظیم رحمت صاحب ہیں، جن کی کوششوں سے یہ بائبل اسکول آگے بڑھ رہا ہے اور ہر روز ترقی کرتا ہے۔ تو ان کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی، تو ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک وائس پرنسپل ضرور ہونا چاہیے۔ کبھی یہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بعد جو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھے تو وائس پرنسپل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے بڑے غور و فکر کے بعد ریورنڈ شہزاد پرویز صاحب کو نامزد کیا کہ وہ تبدیل ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا ہم شکر گزار ہیں آپ کی اس ساری گریجویشن سرمنی کے لیے۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے خدا گزشتہ وقت میں اپنے فضل کو جاری کیا، اپنی رہنمائی بخشی پروسیس کے دوران۔ خدا ویلکم سرمنی کے دوران تو نے خدا ہم سبوں پر اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ باقی ماندہ خدا پروگرام کے لیے بھی ہم تیری ہی رہنمائی چاہتے ہیں، تو ہمارا ہاتھی اور رہنما ہو۔ خدا تمام سرمنی میں خدا تو اپنے فضل کو جاری کر، اپنی حضوری اور معموری کو نازل کر، جتنے یہاں موجود ہیں خدا تمام لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تمام فیکلٹی ممبرز کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، پرنسپل کے لیے طرف سے
प्रिंसिपल साहब फैमिली से भी कोई भी आकर इनसे अपने मोहब्बत का इजहार करे। अच्छा ऐसा करेंगे आप सभी को बुला लें ताकि दूसरी तरफ आप दोबारा पूरा पढ़ो। जी आए जी इकबाल साहब। मैं एक बार फिर ज़हमत देना चाहूँगा चेयरमैन साहब को, वो आए ताकि जुल्फ़िकार साहब की जुल्फ़िकार साहब की फैमिली की तरफ से और भाई इकबाल की फैमिली की तरफ से उनसे मोहब्बत का मैं बाल साहब ने जरा तारीफ करवा रहा कि साहब फैमिली की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें फजल बख्शा कि हम बतौर उस्ताद तेरे खुदाम की खिदमत कर सकें, उन्हें तेरे कलाम की खिदमत के लिए तैयार कर सकें और उन्हें खुदावंदा तालीम और तरबियत के सारे अमल में इस तरीके से तैयार करें कि वो जाकर तेरे लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दे सकें। आज के सारे प्रोग्राम को तेरे सामने रखते हैं। खुदा पाक जो दूसरा मददगार है हमारी खुसूसी तौर पर रहनुमाई कर, ताकि हम हर एक चीज़ को दुरुस्त तौर पर आसान तौर पर और बेशक जो खुदा का कलाम है उसके लिए पौलुस की एक वर्स है, हमेशा उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। दूसरा तिमोथी तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में जैसे कि हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो सब इल्हाम से है, वो तालीम के लिए, इल्ज़ाम के लिए और हमारा है
से लेकर आखिर तक तुम्हारी मदद और रहनुमाई करना खुदाबा, हम नहीं बल्कि खुदाबा तू हमारे अंदर से होकर बोले और तेरा बेटा उनकी सारी खिदमत को, contributions को I highly appreciate from the bottom of my heart, क्योंकि ये 2016 में इस विजन को भाई सरफराज ने, जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं इस बाइबल स्कूल और मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस रोया को, इस बीज को बोया। और मुझे याद है कि जब पासमान शाह लाहौर में मेरे पास आए, उस वक्त टीचरों की ज़रूरत थी, बिल्कुल बिगिनिंग था। ये लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल जाने की वसीला से हम सब बरकत पाए। अगर हम अमाल की किताब का जिक्र करें तो यीशु मसीह के लिखने के बाद 30 साल बाद ये लिखी गई, और इसका ये खुदा के बांदा हमारे चेयरमैन पास्टर सरफराज सागर साहब को एक जिंदा रोया दी है, और इस रोया के साथ खुदा ने ऐसे जबरदस्त प्रोफेसर मुहैया किए गए हैं जिनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी खिदमत है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए इस गोजना के एरिया में एजाज की बात है। एक तरफ भी जोरदार तालियां ऐसे प्रोफेसर साहब के लिए और ऐसे रोया के लिए कि खुदा ने इस रोया एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। आप बेटियां हैं, उन पर ट्रैवल एक्सपेंसेस दी जाती है ताकि आसानी के साथ वो इस सेरेमनी को ज्वाइन कर सकें और ग्रेजुएशन हासिल कर सकें। ये खुदावंद का फजल है हमारे अदारे को। और इसके साथ और भी मैं बताना चाहता हूँ, फीस के बारे में मकबूल फीस चार्ज की जाती है ताकि आसानी के साथ एक स्टूडेंट वो पे कर सकता है। और भी खुदा ने हमारे अदारे को बरकत दी है, ऐसी बरकत दी है जो खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमारे अदारे में एयर कंडीशंस का भी इंतजाम किया गया है ताकि स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से तालीम को हासिल कर सकें। द लाइट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पास्टर सरफराज सागर साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि खुदा ने उसे जिंदा रोया दी, और ये रोया खुदा ने पाकिस्तान के शहर गोजरा के लिए और उसके गिरदोनवा के इलाके के लोगों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए दी, ताकि गोजरा शहर के इलाके के बेटे और बेटियां सेमिनरी कर सकें, जो बहुत बड़े बड़े शहरों में जाना उनके लिए मुश्किल था और बहुत ही उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लेकिन खुदा ने फजल किया कि पास्टर सरफराज सागर साहब की बनिस्बत ये हमें अदारा अच्छा मिल सका। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो रोया है और रोया के बारे में और सोच के बारे में, जो इंसान को रोया मिलती है फिर खुदा उससे फल भी देता है और फल हमें नजर भी आते हैं। जो 10 दिन तक लगातार दुआ में फैले और दुआ में मशगूल रहे, दुआ करते रहे। दूसरे बात पे लिखा है कि जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब जमा थे, और लिखा कि आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और वो सब रूह कुदुस से भर गए जिस तरह रूह ने उन्हें हिदायत बख्शी थी। तो यहाँ पर एक और जबरदस्त बात हमें सीखने को मिलती है कि रूह कुदुस पाने के लिए हमें बुनियादी तौर पर खुदा के कलाम को समझना बहुत जरूरी है।
सो इस पैगाम के साथ एक बहुत बड़ा काम जो यहाँ पर हुआ है वो बुजुर्ग पतरस के इस पैगाम के वसीला से हुआ है। सो यहाँ पर इस कदर जबरदस्त जो तालीम यहाँ पर दी गई है, लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी है। सो दुरुस्त पैगाम के लिए, सही पैगाम के लिए दुरुस्त तालीम का होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर तालीम इन्हें यीशु मसीह ने सिखाई है और आगे ये रसूलों को तालीम दी जा रही है। सो यहाँ पर हमें ये सीखने को पौलुस रसूल का खत दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 4 4 और उसकी पहली आयत बहुत जरूरी है कि आप सुने इन बातों को। पौलुस रसूल की डेथ होने वाली है, एंड है, कूच करने का वक्त उसका आ चुका है। बहुत काम किया उसने तीमुथियुस पे, बहुत सी टीचिंग उसको दी। जो खत उसके नाम है, उन खतूत में कमाल की टीचिंग्स हैं पास्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, क्योंकि वो पासवानी खत हैं। कंक्लूजन है 4 बात। आपने 3 साल 2 साल यकीनन 1 साल में भी हमारे साथ गुजारे हैं। अब कंक्लूजन है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट टीचिंग्स को 4 बाप और पहली आयत में कहता है तीमुथियुस को जो पासवान है, और उसको कहता है जो टीचिंग्स मैंने तुझे दी हैं, जो बातें तूने सीखी हैं, अब खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करेगा। कल कोशिश की जाती है कि हम हर एक चीज का हिस्सा बन जाए, और लेकिन आपको जहाँ पता है कि इस सलाह इस्तेमाल होती है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, तो हम हर एक चीज का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको आज शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम 1,70,000 लोगों की उस जमात का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि वो जमात थी इन्हें जोशना नहीं तो जी 1 2 3 ओके। ओके स्कूल हो तो मैं फैसलाबाद में सदाए पाकिस्तान चर्च में जाता हूँ, और मेरे टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे मैंने सीखा है। और हर रोज़ फैसलाबाद जाना और फिर वहाँ से पढ़ के वापस आना बड़ा मुश्किल काम था। और इस दौरान पास्टर काशिफ यहाँ पर बैठे हुए थे, वो भी चले गए हैं। तो एक दिन मैंने उनके साथ शेयर किया कि खुदा करे कि हमें गोजरा में कोई बाइबल स्कूल मिल जाए, ताकि जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं कोई और इस तरह स्ट्रगल ना करे और आसानी से खुदा के कलाम को सीख सके। बस कहीं खुदा का फरिश्ता ये बात सुन रहा था और उसने मेरी इस दुआ को कबूल कर लिया। और फिर 2016 में उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं था, तो पास्टर मंचा और हम सब ने मिलकर बाइबल स्कूल का आगाज़ किया। और उस वक्त भी हमारी ये सोच नहीं थी कि ये इतना आगे जाएगा, लेकिन चूँकि ये खुदा का मंसूबा था और आज तक ये बाइबल स्कूल कायम है और हर साल ये आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह हमारे टीचर्स ने आपके साथ शेयर किया कि ये कोई आसान काम नहीं है कि लाहौर से या फैसलाबाद से आना और पढ़ाकर यहाँ पर जाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि ये सब खुदा के खादम
बाखूबी इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ये इनकी नज़र जो है वो अपने खुदा पर है और उसकी खिदमत पर है, और इस खिदमत को ये समझ कर इस बाइबल स्कूल को चला रहे हैं। मुझे सबसे जब कभी भी गुस्सा आता है ना बाइबल स्कूल पे, तो एक बात पर आता है, और शायद पास्टर साहब जानते हो कि जब मैं हाजिरी देखता हूँ ना, उसमें एब्सेंट जो बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनको इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसी शहर में रहने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के फासले पर रहते होंगे, और वो घर बैठे कह देते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, या कोई भी बहाना लगा देते हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी स्कूल में मौजूद हैं। आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है, इन टीचर्स की मेहनत को देखें, हम सब की मेहनत को देखें कि क्यों हम सब ये मेहनत कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, और वालिदैन से खास तौर पर मेरी दरख्वास्त है कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़रूर इस बात पर गौर करें कि कोई भी बच्चा बिला वजह छुट्टी ना करे, क्योंकि इनकी टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें शामिल है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज इस 5वीं ग्रेजुएशन में हम सब मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब आए, और मैं ख़ास तौर पर टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे साथ खड़े हैं और इस खिदमत को आगे लेकर चल रहे हैं। आप सब भी हमारे साथ हैं, और गोजरा के जितने मसीही हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि जब कभी भी आप कोई ऐसा बच्चा देखे और ऐसी बच्ची देखे जो घर में वैसे बैठी हुई है, उसने अपनी 10वीं जमात पास कर ली है, तो उसको बाइबल स्कूल में खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं इन खूबसूरत लम्हा। इनके बाद वाइस प्रिंसिपल साहब, जोरदार तालियां। इनके बाद प्रोफेसर याकूब पीटर साहब, रेवरेंड आइजक जेवेद विलियम साहब, अच्छा तुसी स्टूडेंट्स को मौजूद नहीं, दूसरा सामने की बात खुदाबाद की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आप सबों के साथ, बल्कि कुल आलमगीर कलीसिया और मुकद्दसों के साथ जारी और सारी रहे। सब कहें आमीन। God bless you. Thank you.